नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एबी क्लासेस में। हमारा चैनल जैसा कि आप लोग जानते हैं हिंदी से रिलेटेड वीडियोस बनाता है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे संधि की परिभाषा पर। संधि की परिभाषा क्या होती है, इसके प्रकार क्या हैं, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल या फिर मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाते हैं उसे ही हम संधि कहते हैं। और एक टर्म और है इसमें कि जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इससे रिलेटेड हम दूसरा टर्म देखते हैं कि इसके उदाहरण क्या हैं। जैसे तथास्तु है ना। तथास्तु का मतलब क्या हुआ, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। जैसे तथा और अस्तु, देख रहे हैं आप लोग, ये दो शब्द हैं तथा प्लस अस्तु, इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना है तथास्तु। इसी तरह के कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे पदोन्नति। पदोन्नति में हम देखते हैं तो पद धन उन्नत है ना। संधि में एक बात ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम उसका दो शब्दों से मिलकर के बनाई जाती है तो दोनों शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसे बिना अर्थ वाले शब्दों से संधि नहीं बनाई जा सकती। इसमें तीसरा उदाहरण है, जैसे हम देख सकते हैं कि सर्वोच्च, सर्व प्लस उच्च, इनसे मिलकर के बना है सर्वोच्च है ना। उसी तरीके से जैसे चिरायु, चिर प्लस आयु को मिला करके बना है समानांतर, समान प्लस अंतर को मिला करके बना है प्रत्येक, प्रतिधन एक को मिला करके बना है। तो ये सभी जो हैं अलग अलग जो है उदाहरण हैं संधि के। तो अभी हमने संधि की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण देखे हैं। आइए अब हम संधि के भेद को समझते हैं कि संधि के, देखिए संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला जो होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो पहले वाले पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है, जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो से अधिक स्वरों के मिलने से उनमें कोई आपसी परिवर्तन या परिवर्तन आता है तो वह स्वर संधि कहलाते हैं। जैसे विद्यालय है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है विद्या प्लस आलय। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जब दो स्वरों का मिलाया गया तो मुख्य शब्द में हमें अंतर देखने को मिलता है। तो दो या मिले एवं उनमें ए का लोप हो जाता है। देखिए विद्या, विद्या में और आलय दोनों का जैसे मिला करके विद्यालय बना है। उसी तरीके से हम स्वर संधि के अगर भेद देखना चाहें तो स्वर संधि के जो है 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और भयादि संधि। तो ये तो हो गए स्वर संधि के प्रकार। अब हमारा दूसरा संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि उसे कहते हैं जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई अन्य व्यंजन मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं दिक् प्लस अंबर है ना। यहाँ पर क जो है वो क्या है, एक व्यंजन है और अ जो है वो एक स्वर है। तो स्वर या व्यंजन के मिलने से, स्वर और व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। या व्यंजन और व्यंजन के मिलने से भी व्यंजन संधि बनती है। जैसे आप तीसरा उदाहरण देख पा रहे हैं दिक् प्लस गज, इसमें क और ग दोनों व्यंजन हैं, इन दोनों को मिलाने से जो है दिग्गज शब्द बन रहा है। तीसरा और अंतिम संधि हमारी है विसर्ग संधि। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर आ जाए है ना, ध्यान दीजिएगा इसमें, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन वर्ण आने पर जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे अंतः प्लस करण, अंतःकरण है ना। उसी तरीके से अंत में जो है आप देख रहे हैं विसर्ग लगा हुआ है, उसके बाद स्वर आए या व्यंजन आए, दोनों प्रकार से ही विसर्ग संधि बनेगी। तो इसमें जो है अंतः प्लस गत, अंतर्गत जो है दूसरा है। इसी तरह दो और एग्जाम्पल हैं, देख सकते हैं इसको। तो आज का ये टॉपिक था।
इस टॉपिक के लिए देखने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये वीडियो जो है अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।